साथ इस कॉन्क्लेव में इस वक्त हमारे बीच मौजूद है नए मेहमान का स्वागत किए जोरदार तालियों के साथ में। भोजपुर की बात, विकल्प नए संकल्प, नए मेहमान संदेश विधानसभा से मुकेश यादव जी इस वक्त हमारे बीच उपस्थित हैं। मंच पर हम उन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं कि मंच पर वो आएँ और हमारे इस कॉन्क्लेव में सवालों का जवाब देने के लिए मंच पर आकर विराजमान हो, क्योंकि राजद के कद्दावर नेता हैं और राजद के साथ इनका व्यक्तिगत नाता है और बेदाग छवि के नेता मुकेश यादव और ब्लॉक प्रमुख भी हैं और राजनीति का अच्छा खासा तजुर्बा है। करीब से देख रहे हैं कि पंचायतों में क्या कुछ चल रहा है। तमाम उन बिंदुओं पर हम इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको तहे दिल से कि इतने व्यस्ततम समय में आपने हमारे इस कॉन्क्लेव के लिए भोजपुर की बात, संकल्प नए विकल्प मंच पर आप समय निकाल कर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। माइक लेने भोजपुर न्यूज को भी और सुन रहे सभी श्रोता को भी। चलिए, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि संदेश विधानसभा को लेकर, क्योंकि संदेश विधानसभा से आपका नाता रहा और संदेश विधानसभा के तमाम पंचायतों में आप जाते हैं, लोगों से मिलते भी हैं। संदेश विधानसभा को लेकर क्या सोचते हैं आप कैसे विकास को धरातल पर लाएंगे, उसका रोड मैप हम जानना चाहते हैं और साथ ही इस विधानसभा की जनता भी जानना चाहती है कि विकास का विजन क्या है इस बार 2025, क्योंकि 2 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। देखिए, संदेश विधानसभा के जब बारे में आप पूछ रहे हैं, मैं संदेश विधानसभा में लड़ने के लिए तैयारी कर रहा हूं अपना जी। तो मैं सर्वप्रथम संदेश विधानसभा के तमाम मतदाताओं को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि संदेश में आज के डेट में विकास नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। कोई भी विकास की किरण धरातल पर उतरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है कि आपको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, सबका स्थिति बदहाल है और वहां के दोषी वर्तमान के माननीय विधायक हैं। ताकि आपको जनता ने चुनकर भेजने का काम किया है, आपको जनता ने जिताकर भेजने का काम किया है विकास करने के लिए, और आपने संदेश विधानसभा को कहीं विकास के पटरी पर आपने लाने का काम नहीं किया। जैसे मान लीजिए कृषि के क्षेत्र में मान लीजिए हमारे यहाँ बहुत कुमरी नदी है और कुमरी नदी को रोक कर पानी जो अनावश्यक नदी में बह जाता है, गंगा नदी में बह जाता है, उस पानी को धारा को रोक कर उसको हम किसान के खेतों में तक ले जाने के लिए काम कर सकते हैं। और मैं संकल्प लेता हूं कि मैं काम करने का काम करूंगा। जहां तक माननीय विधायक जी के द्वारा अगले चुनाव में, विगत चुनाव में कहा गया था कि जितने ट्यूबवेल खराब हैं उसको मैं बनवाने का काम करूंगा, लेकिन कहीं ट्यूबवेल बना नहीं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने ट्यूबवेल हैं जो बंद पड़े हैं, जिसके लिए किसानों की पानी की आवश्यकता को पूर्ति किया जा सकता है, उस सारे ट्यूबवेल को मैं चालू कराने का काम करूंगा। और जितने भी ट्यूबवेल हैं जहां ट्यूबवेल की आवश्यकता है मैं वहां पर ट्यूबवेल लगाने का काम करूंगा। इसलिए कि मेरा तापा इलाका जहां पर नहरों की कमी है वहां ट्यूबवेल से ही पानी की व्यवस्था की जा सकती है। वहां पर जहां जहां आवश्यकता होगी मैं ट्यूबवेल लगाकर पानी किसानों के खेतों में देने का काम करूंगा। चलिए, वो दौर था जब आप बहुत छोटे होंगे, तो उस समय संदेश विधानसभा क्योंकि किसान परिवार से आपका नाता रहा है और वो क्षेत्र संदेश विधानसभा कृषि क्षेत्र है और वहाँ पे लगातार लोग बड़े मात्रा में खेती भी करते हैं। बहुत से अधिकांश तो लोग उसी पर डिपेंड है वहाँ पे। लेकिन आज जिस ट्यूबवेल की आप बात कर रहे हैं, लगता है कि वो ट्यूबवेल के माध्यम लोगों तक जो जल नहीं पहुँच पा रहा है, उसका कारण जो अभी पीछे आपने कहा है कि वहाँ के वर्तमान विधायक इसके जिम्मेवार है और आने वाले समय में आप उस ट्यूबवेल को मरम्मत कराने का काम करेंगे और किसान के खेतों तक पानी पहुँचाएंगे। तो ये हम आंकड़ा जानना चाहते हैं कि संदेश विधानसभा में कितने ऐसे ट्यूबवेल होंगे कि जो किसान के खेतों तक पानी आज की तारीख में भी नहीं पहुँच पा रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, संदेश विधानसभा के लगभग 5-10% ट्यूबवेल चालू होंगे। इसके बाद सारे ट्यूबवेल या तो बिजली के चलते या उसके मशीन बंद है या उसका समसेबुल खराब है या उसका पानी का बोर खराब है। इसके चलते छोटे छोटे कारणों के चलते आज ट्यूबवेल बंद पड़े हैं। नहरों की क्या स्थिति है? नहरों की स्थिति जो है आप देख रहे होंगे, नहर बंद पड़ा हुआ है। खुदाई के बगैर नहर में पानी नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ 2 कुमरी नदी है। जैसे एक जोगटा से होते हुए सलेमपुर होते हुए जाती है,
एक आपका असनी तरफ से आती है, हाँ। दो नहरें, ये कुबरी नदी है, हाँ। जिसके पानी को, धारा को रोककर, हाँ। उसको हम जल पानी को रोककर उसको हम खेतों तक किसानों को ले जाने का काम कर सकते हैं। हाँ। और आज तक माननीय विधायक के द्वारा इस तरह का कोई पहल नहीं किया गया। मैं अपने संदेश के जनता को ये संकल्प लेता हूं कि वो नदी को, पानी को रोककर, धारा को रोककर उसको मैं खेतों में पानी ले जाने का काम करूंगा। इसके लिए मैं संकल्पित हूं और उसको ले जाने का काम करूंगा। जैसे जोगटा में कुबरी नदी के रोककर पानी को ले जाया जा सकता है, ताकि तापा के बेल्ट जितना भी इलाका है, निचली इलाका है, उसमें पानी पहुंचाया जा सके। असनी के आगे एक रोककर उसमें वहां पानी की व्यवस्था की जा सकती है। असनी और जितने हमारे निचले इलाके हैं उदवंत नगर के, वहां पर भी पानी की व्यवस्था की जा सकती है। ये आज तक हुआ नहीं। और मैं संदेश की जनता को भरोसा दिलाता हूं कि कृषि प्रधान संदेश इलाका है, और कृषि प्रधान संदेश इलाका को मैं पानी के चलते, जो आज किसानों की हाहाकार स्थिति है, बिचड़ा सूख रहा है, खेतों में पानी नहीं है, उसकी नौबत, उसकी समस्या नहीं आने दूंगा। इसके लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। चलिए, भोजपुर की बात में विकल्प नहीं संकल्प के साथ में हमारे साथ मुकेश यादव जी, बहुत बहुत समय देने के लिए और बता दूं आपको जी, अभी तो आपने शुरुआत की है। हाँ। सड़कों की स्थिति देख लीजिए। हाँ। सड़कों की स्थिति जर्जर है। आज जो भी सड़कें बन रही हैं, ये मुकेश यादव का देन है। आपके चैनल के माध्यम से मैंने इसको प्रकाशित किया था। हाँ। मैंने इसको प्रमुखता से उठाने का काम किया था। पिछली बार जब हम आपका इंटरव्यू कर रहे थे तो। हाँ, तो प्रमुखता से उसको उठाने का काम किया था। लेकिन विधायक बोलते हैं ना कि ये तो हमने करवा दिया ना, ये डेवलपमेंट हमने नहीं, किया, देखिए, विकास हमने किया। यदि विधायक किए होते तो आज 10 साल से माननीय विधायक हैं। हाँ। क्यों नहीं करा दिए होते? क्यों नहीं करा दिए? आज मैंने जब उसको प्रमुखता से उठाने का काम किया तो प्रशासन की नींद खुली, और सारा रोड को, जितना भी रोड हमने बताने का काम किया था, आप देखे होंगे। हाँ। आपको चैनल से माध्यम से अगला डिबेट आपने देखा होगा। हाँ। तो उसमें जो भी सड़कें बन रही हैं, मैंने उसमें उसका जिक्र किया था। कुछ सड़कें छूट गई है, उस सड़कों को भी हम निश्चित रूप से, जैसे छोटे छोटे टोले हैं, हाँ। छोटे छोटे गांव हैं, हाँ। सड़कों नहीं पहुंच पाई है सड़कें, हाँ। उसको मैं, जब जनता हमको समय देगी, मौका देगी, हाँ। सारे सड़कों को मैं गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए काम करूंगा। और मैं दृढ़ संकल्पित हूं। मैं विकास में विश्वास करता हूं, और विकास के लिए जनता के प्रति रात दिन जागरूक रहता हूं, और जनता के प्रति हमेशा उत्सुक रहता हूं, और जनता के लिए सोता हूं, जनता के लिए जागता हूं। एक सवाल का, अंतिम सवाल का आप जवाब देते जाइए कि संदेश विधानसभा की युवा 40% युवा, मेरे पास डाटा भी है, 40% युवा आज बेरोजगारी का आलम झेल रहे हैं, बाहर प्लान करने को मजबूर। रोजगार को लेकर आपका विजन क्या है? उद्योग को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? इस पर मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं जी। संदेश में आज तक कोई ऐसा उद्योग धंधा नहीं लगा जिससे कि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। मैं निश्चित रूप से, जनता हमें समय देगी तो मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि मेरे संदेश विधानसभा में बड़े से बड़े उद्योग लगाए जाए, जिससे हमारे बेरोजगारों को, जो 40% बेरोजगार घूम रहे हैं, नौजवान घूम रहे हैं, काम, हाथों में काम नहीं मिल रहा है, उस रोजगार, उस उद्योग धंधे खोलने से उसको रोजगार, उन नौजवानों को रोजगार मिल सकेगा और नौजवान खुशहाल हो सकेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, जब आपने मुझे बुलाने का काम किया जी, आप देखे होंगे कि संदेश में कोई आज तक पूछने वाला नहीं किसी को है। पता ही नहीं चलता है कि संदेश विधानसभा कहीं मानचित्र पर है, न कहीं सुख दुख में माननीय विधायक के द्वारा जाया जाता है, न किसी के बुलाए पर जाया जाता है, न कहीं कोई कुछ घटना ही हो जाती उसके बारे जानने के लिए जाया जाता है। तो संदेश की जनता निश्चित रूप से कराह रही है, और संदेश की जनता बदलाव के मूड में है। और मैं संदेश की, अपने आप को मैं संदेश की बेटा और भाई के समान, मैं नेता नहीं बनकर, मैं अज्ञाव ब्लॉक का प्रमुख हूं। विकास करने का तजुर्बा मुझे पता है। कैसे विकास होता है मैं आपको बताता हूं। संदेश जैसे अज्ञाव का मैंने विकास किया है, मैंने लंबे समय से अज्ञाव का प्रतिनिधित्व करते आ रहा हूं, और मुझे विकास करने का तजुर्बा है। कैसे विकास होगा मुझे पता है। मैं हमेशा जनता के बीच रात दिन, जब गांव में जाइएगा, आप गांव में जाएंगे तभी उस गांव की हालात देखेंगे। आप सड़कों पर जाएंगे, विधानसभा के सड़कों पर जाएंगे, तब पता चलेगी हमारे विधानसभा की सड़कें कैसी है। लेकिन अब जाएंगे ही नहीं, आपका गाड़ी सीधे उठता है यहाँ से, घर से, और पटना की तरफ मूव कर जाता है, और संदेश विधानसभा में नहीं जाइएगा तो आप रोड को कैसे देख पाइएगा? कैसे देखिए कि मेरा संदेश का हालात क्या है? इसलिए
जब चुनाव आता है, यानी कि संदेश की सड़कों और संदेश के जितने भी शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या किसानों की बात करें, तो मुकेश यादव समझते हैं भली बात है कि क्या है। स्वास्थ्य की हालात, आपने स्वास्थ्य की बात की, आपने अगले डिबेट में मैंने बताने का काम किया था। संदेश में रेफरल अस्पताल है, हाँ जीर्ण शीर्ण अवस्था में है जी। आज वहां पर बैठने के लिए डॉक्टर लोग की जगह नहीं है। हाँ 10 साल आपको प्रतिनिधित्व करते हो गया, लेकिन आपने एक भी सवाल, आपने एक प्रश्न, विकास कैसे होता है, विधानसभा क्यों चलता है? विधायक लोग के लिए, माननीय विधायक लोग के विधानसभा इसलिए चलता है कि अपनी क्षेत्रों की समस्याओं को विधानसभा तक लाएं, और समस्याओं को विधानसभा तक लाने से आपकी समस्या जो है, आपके से माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री सभी लोग रूबरू होते हैं। माननीय सभी लोग रूबरू होने के बाद उस पर विकास होता है। लेकिन संदेश विधानसभा के एक भी प्रश्न, एक भी सवाल यदि 10 साल में एक भी प्रश्न आज तक नहीं आया है, और आज तक अभी तक एक भी प्रश्न आने का काम नहीं किया है कि हमारे विधानसभा में कुछ होना चाहिए, तो क्या विकास होगा? चलिए, अभी जो आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपना विजन बताया कि संदेश में कैसे आप विकास करेंगे, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख होने के नाते जो विकास आपने अपने प्रखंड में पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं वो तजुर्बा है जो काम करेगा आने वाले समय में, आने वाले दिनों में। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता क्या? हूं। आपने रोड की बात कही, हाँ तो मैं इस दावे के साथ कहता हूं कि यदि माननीय विधायक जी के द्वारा हाँ जो भी रोड सड़कें बन रही हैं, उनकी अनुशंसा लेटर यदि उनके पास है, या सरकार के द्वारा जो अनुशंसा लेटर के बाद स्वीकृति पत्र होती है कि माननीय विधायक की अनुशंसा पर ये सड़क बन रहे हैं, वो दिखा दे, तब हम मान लें कि उनकी सड़क है। मैंने जो बोला आपके चैनल के माध्यम से जी। मैंने आपके प्रश्न को रखने का काम किया, तो प्रशासन के लोगों ने आनन फानन में सभी सड़कों को स्वीकृति प्रदान करने का काम किया। आने वाले समय में हम उनसे भी जवाब लेंगे, और समय देने के लिए इस मंच पर हमारे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हमेशा जब भी हमारा कॉन्क्लेव बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।